पीटीआई रहनुमाओं की एक और ऑडियो लीक से सियासी हलचल। शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए खजाना के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। IMF से कहें 7.5 अरब की कमिटमेंट सैलाब से पहले दी थी, अब पूरी नहीं कर पाएंगे। हुकूमत हमें अंदर कर रही है, दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उन्हें स्पॉट फ्री होने देना चाहिए। खत लिखकर IMF को कॉपी भेज दें। साबिक वज़ीर खजाना की सूबाई वज़राए खजाना को वफाक की इत्तेहादी हुकूमत को टफ टाइम देने की हिदायत। क्या इससे रियासत को नुकसान नहीं होगा? मोहसिन लगारी का सवाल। ये तो ब्लैक मेलिंग का हरबा है, पैसे तो वैसे भी किसी ने नहीं छोड़ दें। तैमूर झगड़ा का जवाब। शौकत तरीन ने गिरी हुई हरकत की। वजीर खजाना ने आलमी मालियाती इदारे को खत लिखना साजिश और साबिक वजीर खजाना को मास्टरमाइंड करार दे दिया। साबिक वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा और असद उमर से सियासत छोड़ने का मुतालबा। सिर्फ मोहसिन लगारी ने पूछा, क्या रियासत को नुकसान होगा? दूसरों को मुल्क की कोई फिक्र नहीं। मिफ्ता इस्माइल का बार। मिफ्ता इस्माइल को पता है कि मैंने IMF को कोई खत नहीं लिखा। वजीर खजाना खत लिखना साबित करें, सियासत छोड़ दूंगा। साबित ना कर सके तो वो खुद मुस्ताफी हो। तैमूर सलीम झगड़ा का चैलेंज। आप ये साबित करें कि मैंने IMF को खत भेजा है तो मैं बिल्कुल रिजाइन करूंगा, और अगर ये बात झूठ हुई, आप ये साबित ना कर सकें, तो मिफ्ता इस्माइल साहब फिर आप रिजाइन करें, जो आपकी पार्टी वैसे ही कह रही। उन्होंने कहा दोनों वजीर खजाना को, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, कि देखो तुम लोगों को वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहिए कि IMF के पास जाएं वापस और IMF से ये मुतालबा करें कि देखो हमारे पास सैलाब आ गया है, एक उमूमी सूरत हाल नहीं है, इस खुसूसी सूरत हाल के अंदर फौरी तौर पे हमें अखराजात करने हैं, तो जो पहले आपने सूबाई सरप्लस हमसे मांगा हुआ था, जो एग्रीमेंट में था, उसके अंदर रियायत दें। कोई जी शऊर इंसान बोल सकता है कि ये अच्छी एडवाइस नहीं है। शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए खजाना से गुफ्तगू में कोई गलत बात नहीं। सैलाब के बाइस मुश्किलात का जिक्र करके क्या बुरा किया? असद उमर ने फोन कॉल तरमीम शुदा और रिकॉर्डिंग खिलाफ कानून करार दे दी। मिफ्ता इस्माइल पहले वजाहत करें, IB ने किस तरह फोन टेप किए? क्या पाकिस्तान में कोई प्राइवेसी नहीं रही? फवाद चौधरी का मौक़िफ़। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किस कानून के तहत फोन टैपिंग की? फोन टैप करना एक पाकिस्तान में रवाज ही बन गया है, और यूँ लगता है कि अदालतें हों और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हों, वो बेबस हैं एजेंसीज की इस ट्रांसग्रेशन के आगे। लोगों के नुकसान इतने हुए हैं कि हो सकता है सारी सारी जिंदगी वो रिकवर ना कर सकें अगर हम सारी कौम मिलकर उनकी मदद ना करें। इस वक्त ये काम ना करें जो ये इन्होंने प्लान बनाया। अल्लाह ताला ये प्लान भी नाकाम करेगा। पिछले 3-4 महीनों में इन्होंने बड़े प्लान बनाए हैं, सारे नाकाम हुए, ये भी नाकाम होगा। IMF को खत लिखकर मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी बरहम। PTI क़यादत को इक़्तिदार की मुबैना हवस में मुल्क को तबाह न करने का मशवरा। मुसीबत के वक्त भी अपोजिशन पर मुल्क को मुश्किल सूरत हाल में डालने का इल्जाम। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की किस्त जारी होगी या नहीं, फैसला आज होगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कुछ देर बाद होगा। इत्तेहादी हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ और पेट्रोलियम लीवी में इजाफे समेत आलमी इदारे की कड़ी शराइत तस्लीम कर चुकी। $1.2 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी का इम्कान। डॉलर की कदर में इजाफे का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.5 महंगा 222 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 40 पॉइंट्स की कमी के बाद 42,551 पॉइंट्स पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में 1400 रुपए की कमी। फी तोला सोना 1,45,600 रुपए का हो गया। बलोचिस्तान के सैलाबी रेलों ने सिंध का रुख कर लिया। दादू के सुप्रियो बंद में 50 फीट शगाफ के बाद सैलाबी सूरत हाल। सैलाब ने मेहर शहर और खैरपुर नाथन शाह का रुख कर लिया। जूही शहर को बचाने की कोशिशें। सांगढ़ के सीम नाले में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने के बाद पानी आबादी में दाखिल। लोग घर खाली करके खुले आसमान तले आ गए। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद, सहवन और दीगर इलाकों में बरसाती पानी अब तक मौजूद।
दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह 21,000 क्यूसेक बढ़ गई। 5,02,000 क्यूसेक का रेला गुजरने लगा। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाब से बचकर निकलने वालों की कश्ती दरिया में डूब गई। सेवन के करीब हादसे में 11 अफराद जाँ बहक। पुलिस, रेंजर्स और मकामी अफराद ने 7 को बचा लिया। पाकिस्तान नेवी और हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। खैरपुर में मुसलसल बारिशों से खस्ता हाल 5 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें धंस गईं। मलबे तले दबे तमाम 15 अफराद को बचा लिया गया। सैलाब में डूबी तहसील कोट डीजी और फैजगंज से नकल मकानी। बलूचिस्तान से आने वाले रेलों से सिंध के शहरों को बचाने के लिए मुश्किल फैसले दरकार। वज़ीर आला सिंध का सुपरियो बंद का जायजा। काली मोरी पर कट लगाने से दादू शहर को कोई खतरा नहीं। मुराद अली शाह की यकीन दहानी। शहर की तरफ के हिफाजती पुश्ते मजबूत बनाने की हिदायत। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी। दरियाई नाड़ी का सैलाबी रेला नसीराबाद के इलाके मंजूशुरा में दाखिल। 300 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। डेरा मुराद जमाली शहर में भी सैलाबी पानी भर गया। मुख्तलिफ नहरों में शिगाफ के बाइस जाफराबाद का हेडक्वार्टर डेरा हलायात भी 90% से जायद ज़ेर-ए-आब। जिला सोबतपुर में कोहे सुलेमान के सैलाबी रेलों से तबाही के मनासिर। सूबे भर में अमवात की तादाद 244 हो गई। पख्तूनख्वा से आने वाले सैलाबी रेले पंजाब में एंट्री देने को तैयार। डेरा इस्माइल खान में दरियाए सिंध की सतह में इजाफा। चश्मा बैराज में 5,19,484 क्यूसेक पानी दाखिल। कच्चे के इलाकों को पहले ही खाली करा लिया गया। सैलाबी रेले पंजाब में सबसे पहले मियाँवाली में दाखिल होंगे, फिर डेरा गाजी खान की तहसील तौसा पहुँचेंगे। इंतजामिया और इमदादी इदारों को अलर्ट कर दिया गया। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। नौशहरा और चारसदा में फ्लड रिलीफ कैंपों में मुकीम। सैलाब ज़दगान से मुलाकात। 3 सितंबर तक मुतासरीन के हर खानदान को 25,000 रुपए अदा करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ मोहम्मद डैम साइट भी पहुंचे। मुतालिका हुकाम की तरफ से नुकसानात पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म ने 2 सितंबर से शुरू होने वाला मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा मंसूख कर दिया। मरियम नवाज भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इन एक्शन। खातून रहनुमा डेरा गाजी खान की तहसील तौसा में सैलाब मुतासरीन के कैंप पहुँच गईं। खवातीन के मसाइल पूछे। सियासत का नहीं, अवाम के दुख में शामिल होने का वक्त है। मुतासरीन की बहाली तक सुकून से न बैठने का अज़्म। सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। कोर कमांडर बलूचिस्तान का बोलान में बीबी नानी पुल का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर की पुल को जल्द दोबारा बहाल करने की हिदायत। कोर कमांडर पेशावर का भी सवात में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। रेस्क्यू किए गए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों से भी बातचीत की। मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों की मदद के लिए दोस्त ममालिक भी पेश। तुर्की से 4 फौजी तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची और यूएई के 2 फौजी तैयारे रावलपिंडी पहुंच गए। अमाराती हुकाम ने 20 तैयारों के जरिए इमदादी सामान भेजने की यकीन दहानी करा दी। चीन से 2 तैयारे सामान लेकर 48 घंटों में पहुंच जाएंगे। बहरीन के भी खैमों और अद्वियात समेत इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। 1000 जाने गई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का बरतानवी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। मुतासरीन के लिए खैमे सबसे बड़ी जरूरत करार। राजनपुर में बारिशों और सैलाब से 3 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान कपास की फसल को हुआ, जबकि जिले में मूंग और प्याज समेत दीगर सब्जियों की फसल भी खत्म हो गई। चारसदा में सैलाब हजारों लोगों की जमा पूंजी ले उड़ा। मुतासरा खानदान की बेटी का जहेज भी सैलाबी रेले में बह गया। इमदादी कैंप में मुतासरा खातून की सिस्कियां। कोहिस्तान के सैलाब ज़दगान 4 रोज तक पैदल चलकर कालाम पहुंचे। अंदरूनी सिंध से कराची आने वाले सैलाब मुतासरीन के लिए 4 खैमा बस्तियां कायम करने का फैसला। कमिश्नर कराची का डॉन न्यूज की टीम के साथ सच्चलगोट डिग्री कॉलेज का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात।
आगे बढ़ें, सैलाब ज़दगान का सहारा बने। डॉन मीडिया ग्रुप मुतासरीन सैलाब की आवाज बन गया। स्पेशल टेलीथॉन के बाद कराची में आइए चौधरीगढ़ रोड और क्लिफ्टन पर इमदादी कैंप कायम। शहरियों से खुराक, अद्वियात और अतियात जमा कराने का सिलसिला जारी। कराची की मनीर नदी में डूबने वाले कार ड्राइवर की लाश 12 रोज बाद मिल गई। अब्दुर्रहमान की शनाख्त हुई। सैलाबी रेले में कार बहने से खातून समेत 6 अफराद की लाशें पहले ही निकाली जा चुकी। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान की पहाड़ियों में लैंडस्लाइडिंग से कुदरती झील बन गई। सैलाबी रेलों का पानी जमा होने से 50 फीट गहरी झील कुदरत का मौजज़ा करार। इंतजामिया ने फायदा उठाने पर सोच विचार शुरू कर दी। सैलाब के बाइस फसलें उजड़ गईं, सड़कें तबाह होने से सप्लाई मुअत्तल। कराची की सब्जी मंडी में प्याज की कीमत 5000 रुपए फी मन तक जा पहुंची। टमाटर की पेटी 4000 रुपए में फरोख्त। खैबर पख्तूनख्वा में भी सब्जियों की कीमत में 100 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। गद्दारी पर उकसाने के केस में शहबाज गिल की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात की तस्दीक कराने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरीफ बरादरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाने की इजाजत वफाकी काबीना ने दी। क्या काबीना ने इजाजत देते हुए अदालत से पूछा था? चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का सवाल। लाहौर हाई कोर्ट में बयान हल्फी जमा कराने के बावजूद नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आए, दरख्वास्त गुजार का मौकिफ। वजारत दाखिला का असलहा लाइसेंस पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का फैसला। असलहा लाइसेंस आम लोगों तक जारी करने की पॉलिसी तैयार। लाइसेंस फीस में इजाफे के साथ साथ फाइलर और नॉन फाइलर के लिए फिक्स करने की तजवीज़। वजारत दाखिला की नई पॉलिसी वजारत कानून को इस साल वजारत कानून नई पॉलिसी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश करेगी। कराची चैम्बर और बिजनेसमैन ग्रुप ने बिजली के निर्खों में मजीद इजाफे के फैसले को मुस्तरद कर दिया। रेट फिक्स करने और इस पर आए टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा।